बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी टीचर बोल रही हूँ। क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड वाले आप लोगों के दो बुक हैं, एक है क्षितिज और दूसरा है कृतिका। तो मैं अभी आप लोगों को क्षितिज का पहला लेसन दो बैलों की कथा समझाने जा रही हूँ। आप लोग गौर करें। दो बैलों की कथा के लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम माने पूरा नाम, उनका रियल नेम जिसको कहते हैं मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता था और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। अभाव मतलब उन लोगों के घर में बहुत तंगी थी, ठीक से रुपया पैसा नहीं था, इसलिए उनकी पढ़ाई सिर्फ बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, मतलब राइटर बन गए। 1936 में इसी महान कथाकार का देहांत हो गया। देहांत मीन्स अंत हो गया। प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर नामक एक बुक है जिसमें 8 भागों में संकलित है। संकलित में 8 भागों में वो बुक का पार्ट है, वो 8 पार्ट में है वो बुक। तो इसमें क्या, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये जो भी हम लोग पढ़े इनका नाम, ये सब उपन्यास है। उन्होंने हंस और जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के ग्रंथ, गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसके अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन यदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। व्यापक माने बहुत बड़ा। उनमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षी को भी अद्भुत आत्मीयता मिली। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन का मूल भाव है। तो हम लोग प्रेमचंद के बारे में तो जान लिए। तो प्रेमचंद जी बहुत जब हम लोग के देश में छूत अछूत की मान्यता थी, उस वक्त उन्होंने लिखना शुरू किया और समाज के सभी रूपों को उन्होंने लिखा है। इनके बहुत सारी कहानी हम लोग आगे ऊंची क्लास में पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा में झूरी और काछी के 2 बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। वे लोग पछाई जाति के थे। तो पछाई जाति के जो जानवर होते हैं वो बहुत डील डॉल ऊंचे होते हैं, तगड़े होते हैं और सुंदर होते हैं देखने में। तो वो लोग दोनों, हीरा और मोती, दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे और कभी कभी दोनों सींग मिला करके एक दूसरे से खेलते थे। और जब एक दूसरे पर ज्यादा बोझ आ जाए तो एक दूसरे को का बोझ वो लोग दोनों अपने कंधे पर ले लेते थे। और दिन भर काम करने के बाद वो लोग एक दूसरे को एक साथ सूंघ करके, नाद में एक साथ मुंह डाल के खाना खाते थे। नाद का मतलब होता है जहाँ बैल और गाय जहाँ खाना खाते हैं, एक हौद के जैसे बना हुआ रहता है, उसे नाद कहते हैं। तो उसी में मुंह डाल करके वो लोग दोनों खाना खाते थे। तो एक बार संयोग से झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल में भेज दिया। तो ससुराल में जब बैलों को भेजा गया तो बैलों को अच्छा नहीं लगा कि वहां एक साथ कैसे रहेंगे इतने दिनों में अलग अलग होकर के झूरी से। वो लोग झूरी को बहुत प्यार करते थे, तो इसीलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जाना। तो उनके झूरी के साले का नाम था गया, जो उसे साथ में लेके जा रहा था। पर जैसे वो खींचता था उन लोग को, वो लोग चलने नहीं मांगते थे। जबरदस्ती करके उन लोगों को वो लोग अपने घर पे ले गए। तो अब दोनों जब सुबह सुबह उठे हैं तो दोनों को लेकर गया खेत में काम करने के लिए।
लेकिन वो लोग को वहां मन नहीं लगा। वो लोग क्या किए, मजबूत रस्सी को तोड़ करके वो लोग वापस झूरी के पास चले आए। और जब झूरी की पत्नी ने उसे देखा तो उस सब लोगों को मना कर दी कि ये लोग भाग करके आए हैं, इस लोगों को खाना नहीं देना है, ये लोग को सूखे भूसे दो खाने के लिए। तो दोनों ने क्या किया, मजबूरी में सूखे भूसे ही खाए। अंत में क्या हुआ कि एक दिन फिर से उन लोगों को वापस गया के घर में भेज दिया गया। गया जो झूरी के साला का नाम है, उनके यहाँ फिर से भेज दिया गया। अब क्या किया जाए, मजबूर हैं वो लोग बैल, तो अब तो जाना ही पड़ेगा उनके घर। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी नहीं देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाए। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देखकर मोती गुस्से से आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो पकड़ में ही ना आते। गया गांव के कुछ आदमियों के साथ दौड़ा आया, उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ लिया और घर ले आए। रात होने पर क्या हुआ कि रात होने पर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने के लिए चले गए। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आती है और उनके मुंह में एक एक रोटी देकर चली जाती है। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। प्रतिदिन मीन्स रोज, डेली। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां लेके आती और उन्हें खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरों की लड़की है, जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता है। एक दिन लड़की ने दोनों को रस्सी तोड़कर भागने के लिए कहती है। उस नन्ही लड़की ने रस्सियां खोल दी और उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। ये दोनों बैल उस लड़की से इतना प्रेम करते थे कि उसके कारण वो लोग रस्सी खुलने पर भी नहीं भाग रहे थे। तभी उस लड़की ने जोर से शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए, क्योंकि वह अनजान थे उस जगह से, इसीलिए उन्हें रास्ता मालूम नहीं था और वो रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल मीन्स बहुत बेचैन हो गए। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। वो सांड बहुत तगड़ा था। उससे भिड़ना मतलब उससे लड़ाई करना। उसका मतलब यह है कि अपना मौत तय होना। यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने भागने को कायरता समझा। वो सोचे कि सांड को पीठ दिखाकर भाग जाऊंगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो लोग पछाई जाति के थे ना। वो लोग बहुत तंदुरुस्त होते हैं और हिम्मत वाले भी होते हैं। इसलिए दोनों बैल हीरा और मोती ने सांड से लड़ने का तय कर लिया। सांड एक ओर से एक के झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। जब उसने मोती पर हमला किया
तो हीरा ने उससे रगेदा मीन्स उसे भगाया। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। अब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़ा सा ही मटर खाए थे कि उसके रखवालों ने उसे देख लिया और मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया। इस पर मोती सींचे खेत में था। सींचे खेत मीन्स उसी खेत पे रह गया, वह भाग न सका। हीरा भी लौट कर आ गया, क्योंकि एक दूसरे से वो लोग बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। तो दोनों क्या हुआ, अब दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस उसे कहते हैं जहां पर लावारिस जानवर, मतलब जिसका कोई वारिस नहीं होता है, जिसका कोई अपना नहीं होता है जानवरों का, उसे वहां पर बंद करके रखा जाता है। और फिर उनकी शनाख्त जब होती है तो फिर उनको वहां से छोड़ दिया जाता है। तो कांजी हाउस उसे कहते हैं। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि उन लोगों को कांजी हाउस में बंद होना पड़ा था। तो एक सारे दिन भर उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला कांजी हाउस में। तो इससे क्या हुआ, तो उन लोगों ने बहुत सोचा कि क्या करें अब। तो उस कांजी हाउस में और भी बहुत सारे जानवर थे, जैसे कि भैंस, बकरियां, घोड़े। तो पर उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। उन लोगों ने दिन भर इंतजार किया पर कोई चारा लेकर के नहीं आया। उन्होंने उस दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या होगा, पेट तो नहीं भरेगा ना। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़ी की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। बाड़ी मीन्स कांजिया हाउस के जो दीवार थे वो मिट्टी के बने हुए थे, तो उसको बाड़ी कहते हैं। तो उसकी मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़ी का चौकीदार हाजिरी लेने आया। हाजिरी लेना मीन्स अटेंडेंस। तो मतलब बहुत सारे जानवर रहते हैं ना, तो उसमें से कौन भाग गया या कोई तबीयत खराब है तो आते थे वहां चौकीदार उसकी हाजिरी लेने के लिए। तो उसने हीरा को ऐसा करते देखा, तो उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सियां से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देखकर पहले तीनों घोड़ियां, फिर बकरियां और बाद में भैंसे कांजिया से भाग गए। पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। तो आधी रात जब हो गई तो गधे वहीं के वहीं खड़े हैं और हीरा मोती की रस्सियां तोड़ने लगा। सफल ना होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी और मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रह गए। दोनों बहुत कमजोर हो गए, क्योंकि 1 सप्ताह तक जो खाना नहीं खाएगा जानवर तो नेचुरली वो तो कमजोर होगा ही ना। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी मीन्स वो एक तरह का डंका होता है छोटा सा, तो उसमें जैसे बोली लगती है तो वो वहां के लोग आते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और जब जानवरों की बोली लगती है तो वो डंका बजाया जाता है, उसे डुग्गी कहते हैं। और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए मैंने इकट्ठे हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक बैलों को कोई खरीदार न था। मतलब 1 सप्ताह से नहीं खाए पिए थे तो बहुत कमजोर हो गए थे और दुबले हो गए थे। तो उन लोग मतलब जैसे लग रहा है कि अब उनमें जान ही नहीं है, तो ऐसे बैलों को कौन खरीदेगा। अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल और मुद्रा कठोर थी, मुद्रा मीन्स लैंग्वेज, आया और उसके कुल्हों में उंगली गोद कर देखने लगा। कुल्हों मीन्स उसके कमर। बैलों की जो पीछे का हिस्सा होता है उसे कुल्हे कहते हैं। उसी में वो दड़ियल, मतलब दड़ियल माने वो जो दड़ियल इंसान था वो था कौन, वो एक कसाई था। तो हीरा और मोती तो समझ गए ये कसाई है, ये तो उसे ले जाकर के उसे काट देगा, तो उसे समझ में आ गया। तो इसीलिए दोनों देख करके अंतर्ज्ञान से वो लोग दोनों उस दड़ियल को देखकर कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होती वह दड़ियल उसे डंडा मारता। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेत में चरता देख उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा और मोती दोनों
वो रास्ता परिचित लगने लगा। जैसे जैसे उस दरियल उसे उस रास्ते से ले जा रहा था, उसे लग रहा था कि उन लोगों को कि वो रास्ता वो जानता है। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। मतलब अपना रास्ता उन लोग पहचान गए ना, इसीलिए उन लोगों को बदन में एक तरह का फुर्ती आ गया, जोश आ गया। और उसको देख करके वो लोग मतलब अब लग रहा है कि उन लोगों का अपना घर आ गया। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागने लगे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। झूरी जब अपने बैलों को देखा तो उससे रहा नहीं गया, उसने अपने बैलों को बहुत गले लगाया और चूमने लगा। अब तक दरियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। यह देखकर झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दरियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम में खरीदा हूं। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने के लिए कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया और दरियल डर के मारे भागने लगा। यह देखकर मोती दरियल के पीछे पीछे भागने लगा और उसे पूरा खेत तक खदेड़ दिया और उसे गांव के बाहर जाकर पूरा खदेड़ दिया। अंत में हार कर दरियल चला गया। थोड़ी देर बाद झूरी ने नादों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने के बाद दोनों बहुत खुश हो गए और उनके मन में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी उनके माथे चूम लिए। यही इस पाठ का सारांश है। दो बैलों की कथा का क्वेश्चन आंसर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। आप लोग उसमें से अपना PDF डाउनलोड कीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिए।